ध्यान देना बेटा। हाँ देखो, आप लोग कल यहां तक पढ़ रहे थे, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना आया था, E इज टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। बात समझ में आ रही है? अब आप बताओगे यहाँ पर ना, E मैक्सिमम अगर आपसे कहा जाए कि इसका अधिकतम वैल्यू प्राप्त करना है आपको, तो आप क्या बताओगे, क्या करोगे? ओमेगा टी की वैल्यू, यानी जो कुंडली है अपनी प्रारंभिक स्थिति से 90 डिग्री घूम जाए। बात समझ में आ रही है? ये चीज है। तो और एक चीज और समझ लीजिए, पूरे इक्वेशन में एन फेरों की संख्या है, बी क्या है बेटा? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र एक समान, और ए क्या है? कुंडली के तल का क्षेत्रफल, ओमेगा क्या है? एक समान कोणीय वेग कुंडली का। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? कांस्टेंट। इसमें तो कोई परिवर्तन कर नहीं सकते कि इसको बढ़ा दें इसके मैक्सिमम के लिए। बात समझ में आ रही है बाद में? ठीक है। तो यहाँ पर आप बताओगे साइन ओमेगा टी का मान अगर अधिकतम हो जाए, साइन ओमेगा टी का मान अगर अधिकतम हो जाए तो ई का मान अधिकतम हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग को यहाँ लिखना क्या होगा? ई मैक्सिमम इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। यहाँ तक तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन इसकी वैल्यू अगर हम मैक्सिमम कर दें साइन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू क्या कर दिया जाए बेटा? मैक्सिमम। और अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो ये भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। या तो बात समझ में आ रही है? आप बताओगे चूंकि साइन ओमेगा टी और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा वो +1 होती है। कितनी होती है? हाँ, साइन का अधिकतम मान +1 होता है। तो यहाँ पर रख दिए और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो इसलिए ई मैक्स। और एक चीज बेटा लिखेंगे यहाँ पर, माना ई मैक्सिमम बराबर ई नॉट। ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? मान दे रहे हैं। और क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आपको इस पूरे चैप्टर में आपको विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ऐसे ही मिलेगा, एक सिंबल लगा देंगे नॉट। धारा का अधिकतम मान जो होगा बेटा आई लिख के सिंबल लगा देंगे नॉट। बात समझ आ रही है? तो इसलिए हम भी मैक्सिमम की जगह पर क्या लिख दे रहे हैं? एक सिंबल लगा दे रहे हैं नॉट। तो आप समझ आना, जहां पे भी ई नॉट बी नॉट आई नॉट लिखा है इसका मतलब उसका अधिकतम मान। बात समझ आ गई? तो इसीलिए मैंने भी क्या किया है, आपकी सुविधा के लिए ई मैक्सिमम को ई नॉट मान लिया। तो जहां पे ई मैक्सिमम लिखा है बेटा वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे? ई नॉट। तो इसलिए ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। इस पूरे की वैल्यू अधिकतम मान कितना हो जाएगा? +1। एक रखोगे, एक से गुणा करोगे, इतना ही तो मिलेगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो कुल मिला के आप बता सकते हो जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका जो अधिकतम मान होगा ई नॉट, वो किसके बराबर होगा? एन बी ए ओमेगा। अगर ऐसा है तो आप ध्यान से देखना बेटा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को देखिए। तो इसमें ई बराबर जहां पे एन बी ए ओमेगा लिखा है, एन बी ए ओमेगा, वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन बी ए ओमेगा की जगह पर ई नॉट, क्योंकि एन बी ए ओमेगा किसके बराबर है? ई नॉट लिख दे यहाँ पर, और इनटू साइन ओमेगा। ये आपको मिल गया इसका समीकरण। और इस समीकरण में बेटा आपको साफ साफ दिख रहा है टाइम टी। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो आपको विद्युत वाहक बल मिला है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये ई, जो आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल ई मिला है, इसका मान समय पर निर्भर कर रहा है। और जैसे जैसे टाइम बदलेगा इसका भी मान बदलेगा। और अगर ओमेगा टी कुल मिला के कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो गया तो माइनस भी आएगा। माइनस आएगा नहीं आएगा? और माइनस आने का मतलब हुआ कि डायरेक्शन भी बदलेगी। तो
तो ये एक ऐसा विद्युत वाहक बल यानी कह सकते हो वोल्टता है जिसका मान समय के साथ बदल रहा है। ध्यान से समझना, समय के साथ बदल रहा है और उसकी दिशा भी समय के साथ बदल रही है। तो ऐसे वोल्टता को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती वोल्टता। क्या बोलेंगे बेटा? तो असल में प्रत्यावर्ती वोल्टता ही। अब इसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा भी उत्पन्न हुई होगी। अब अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ही बदल रहा है, क्योंकि कुंडली के घुमाव पर ही निर्भर कर रहा है। कुंडली अभी मान लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ कुंडली के तल का जो क्षेत्रफल सदिश है वो 0 डिग्री कोण बना रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? 0 रखेंगे 0 होगा, ई का मान 0 होगा। लेकिन 90 डिग्री घूम गया तो अधिकतम होगा, ई नॉट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा नॉट क्या होगा? 90 होगा। बात समझ में आ रही है? अधिकतम वैल्यू हो जाएगी। फिर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, तो समय भी तो बीत रहा है। तो समय पर जब ये निर्भर कर रहा है, इसका मान बढ़ रहा है और घट रहा है या फिर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो इसके कारण जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी कुंडली में, उसका भी मान क्या होगा? बदलेगा। जैसे जैसे समय बदलेगा उसका भी मान बदलेगा और डायरेक्शन भी बदलेगा। तो जो वहां पर धारा उत्पन्न होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? प्रत्यावर्ती धारा। तो अगर ऐसा है तो आप यहां पर ये लिख सकते हो, अतः एसी वोल्टता एसी वोल्टता को हम लोग V से लिख सकते हैं, और V इज इक्वल टू होगा क्या? V नॉट साइन ओमेगा टी। यही तो है। बात समझ में आ रही है? ओके। और एसी धारा का अगर आप समीकरण लिखना चाहते हो इसी तरीके से, तो आप बता सकते हो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें आप सारी चीजें जानते हो। अगर आपसे पूछा जाए B क्या है, तो आप बताओगे T समय पर। कितने समय पर बेटा? T समय पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान, यानी एक विशेष समय पर, जिसको आप तात्क्षणिक मान भी बोलते हो। अच्छा, I क्या है बेटा? तो आप बताओगे T समय पर प्रत्यावर्ती धारा का मान। और अगर V नॉट पूछा जाए तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान। और I नॉट क्या होगा बेटा? प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान। ओमेगा टी तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, है ना? साइन का कोणांक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी को कला बोलेंगे, ठीक है ना? फेज। क्लियर? हाँ। वैसे ओमेगा क्या है तो आप बताओगे कोणीय वेग। किसका बेटा? कुंडली का। और टी क्या है? टाइम। ओके। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं ना? इस वाले समीकरण से हम लोग ऐसे लिख दे, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण होगा और ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। ऐसे। यहां तक बात क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करते हैं बेटा? टाइम किसके बीच में? टाइम के बीच में और वोल्टता के बीच में ग्राफ देख लेते हैं, या फिर टाइम के बीच में और प्रत्यावर्ती धारा के बीच में ग्राफ देख लेते हैं। सबसे ज्यादा टाइम के बीच में दिया था, हो सकता है कोण के फॉर्म में भी दिया हो, तो कोई बात नहीं, ओमेगा टी तो कोण है, यही तो लिखते थे भाई। हाँ, ओमेगा कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, यही तो। टी का इधर गुणा कराते थे, ओमेगा टी बराबर थीटा, यही तो कोण होता था। तो ओमेगा टी है क्या बेटा? कोण के बराबर। तो यहां से हम लोग ओमेगा टी और आई के बीच में भी ग्राफ खींच सकते हैं, ओमेगा टी और बी के बीच में भी ग्राफ खींच सकते हैं। ओमेगा टी का मतलब बेटा थीटा। क्लियर है? देखें, चलो। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ ग्राफ देखते हैं। यहां पर हम ये सब हटा दे रहे हैं, आपको बताएंगे कैसे लिखना है। चलो भाई, हाँ बेटा ध्यान देना, सारी चीज समझाऊंगा एक एक चीज। लिखा क्या है? ग्राफ बिटवीन एसी करंट और एसी वोल्टेज एंड टाइम। किसके बीच में? एसी धारा या एसी वोल्टता तथा समय के मध्य ग्राफ हम लोग देखने वाले। तो
AC वोल्टता का समीकरण क्या होता है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और AC धारा का समीकरण क्या होता है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों समीकरणों में आप देख रहे हो टाइम है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग बदलेगा। क्लियर है? अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है आपको अच्छे से समझाने के लिए, उसमें मैंने सारी चीजें लिख दी है, ओमेगा टी भी लिख दिया है और टाइम भी लिख दिया है। आपका जिसके बीच में मन के उसके बीच में आप ग्राफ खींच सकते हो। क्लियर? तो ओमेगा टी भी लिख दिया। अगर कोण के हिसाब से खींचना चाहते हो, यानी एक एक्सिस पे आप क्या करोगे, कोण ले लोगे। क्या ले लोगे बेटा, कोण। जैसे एक्स एक्सिस पे हम लोग कोण ले ले थीटा, थीटा का मतलब बेटा ओमेगा। अगर ओमेगा टी लोगे तो ये वाली वैल्यू देखना, एक्स एक्सिस पे ये वाली वैल्यू देखना, और वाई एक्सिस पे या आप आई ले लो या फिर आप वी ले लो। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर कोण ले लेना या फिर आप टाइम ले लेना। क्लियर है? तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर ओमेगा टी भी लिया है और टाइम को भी लिया है, और साइन ओमेगा टी भी बायोलॉजी वालों के लिए लिख दिया गया है कि आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देख लो एक बार समझ जाओ। क्लियर है? और बी आई भी मैंने लिख दिया है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा। अब सपोज करना हमने कुछ कोण ले लिया है यहाँ पर 3 4 5, आप इससे ज्यादा भी ले सकते हो। बात समझ में आ रही है? कम से कम इतना लेना अगर पूरा समझना है। ठीक है, कोण ले लिया मैंने 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, और या फिर बगल में मैंने रेडियन सिस्टम में लिखा है, जो कोण का SI यूनिट होता है उसमें। नहीं तो आप लोग देखकर परेशान हो जाओ, कहीं पर लिखा होगा अगर 90, तो उसी ग्राफ में कहीं पर लिखा जा सकता है π/2। बस है क्या, ये 90 डिग्री है और ये क्या है बेटा, रेडियन है। क्लियर है बात? ठीक है, ये मैथ वालों के लिए नहीं है, बायोलॉजी वालों को समझा रहा हूं। कैसे मैंने लिखा है तो ध्यान देना, कोई भी अगर डिग्री में है, कोई भी कोण डिग्री में है, उसको रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से गुणा करा देना। बात समझ में आ रही? और गुणा कराओगे किसमें हो जाएगा, वो रेडियन में। एक दो में बदल के दिखा भी दे रहा हूँ बेटा। जैसे आपने 0 डिग्री लिया है, ठीक है, 0 तो समझ में आ रहा होगा भाई, 0 डिग्री है, इसको π/180 अंश से गुणा कराओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। बस ध्यान रहे यहाँ पर ये सिंबल मत लगाना। बात समझ में आ रही है? अब ये रेडियन में है, रेडियन के लिए हम लोग यहाँ पर C लगा देते हैं। C का मतलब सर्कुलर सिस्टम होता है, तो रेडियन सिस्टम को हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, वृत्तीय पद्धति। क्लियर है? ऐसे मान लो यहाँ पर 90 डिग्री लिखा गया है बेटा, तो 90 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से गुणा कराना। एक 0 से एक 0 जाएगा, 9 दूनी कितना आया, π/2। तो वही चीज तो लिखा है, 90 डिग्री या फिर π/2। ऐसे इसको भी देख सकते हो, 180 से 180 कट जाएगा, केवल पाई बचेगा। इसको भी दिखा दे रहे हैं, 270 है, मान लीजिए 270 डिग्री है, रेडियन में चेंज करना है तो π/180 डिग्री, ये कट गया, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 3π/2 कितना है बेटा, 3π/2। ऐसे तो आपको परेशान नहीं होना है, अगर कोई ग्राफ मिल रहा है कोण के रूप में है, कोण और वोल्टता है या फिर कोण और धारा है, तब भी आप समझ जाना। अगर कोण रेडियन में है तब भी समझ जाना, कोण डिग्री में है तब भी समझ जाना। क्लियर हो गई बात? तो ये मैंने कोण लिख दिया। अब देखो भाई, कितने टाइम पे ये कोण बना होगा, कुंडली ऐसे घूम तो रही है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, तो कितने समय में कितना कोण घूम रही है, इसको तो हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। और ये फार्मूला भी मैंने कैसे लिखा है वो भी आपको समझा दे रहा हूँ कि टाइम आप कैसे निकालोगे, उसको भी समझना थोड़ा ध्यान से। आप इतना जानते हो, प्रारंभ में कुंडली हम लोगों ने क्या माना है भाई, कि चुंबकीय क्षेत्र के दिशा से लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है कुंडली का तल। अगर ऐसा है तो कुंडली के तल के लंबवत जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, तो उन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0। तो 0 डिग्री का मतलब हुआ प्रारंभ में, प्रारंभ में होने का मतलब हुआ टाइम 0 डिग्री, टाइम 0 सेकेंड, कितना बेटा, 0 सेकेंड पर, यानी t बराबर 0 समय पर हमारा कुंडली जो था, कुंडली के जो क्षेत्रफल सदिश A और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B, उन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री था। क्लियर है? और ये कैसे निकालेंगे तो आप सभी जानते हो, ओमेगा टी। ओमेगा टी अभी आपको कितना दिया है बेटा, कोण, यहाँ पर मान लेना थीटा, ये तो हम सभी जानते हैं, पूरा आपको समझा दे रहे हैं। चूंकि ओमेगा क्या है, कोणीय वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। अभी ये मान लो बेटा जो विस्थापन हो रहा है थीटा, बात समझ में आ रही है, ये टी टाइम में हुआ, कितने टाइम में, तो थीटा बटे टी लिख देंगे।
यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके, और टी को इधर ले आओ तो ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा? थीटा। ध्यान ये रहे थीटा है किसमें? रेडियन में। इसमें है बेटा? नहीं तो आप डिग्री वाला रखने लगो। ऐसा ही सिस्टम हम लोग यूज करते। अच्छा, बट हम सभी जानते हैं ओमेगा क्या होता है। अगर हम बात करें पूरे एक साइकिल की, क्या बात करें बेटा? तो जो एक चक्कर में कोण बनाया जाता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा? और 360 डिग्री को बताओ मत बेटा, 360 डिग्री को रेडियन में लिखना चाहे तो 2 पाई। कितना? और कोई भी वस्तु अपना एक चक्कर जितने समय में पूरा करता है उसको हम उसका आवर्तकाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? और उसको टी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? तो टी समय में ही तो 2 पाई कोणीय विस्थापन हुआ है। बात समझ में आ रही है? अगर इसके लिए हम लोग ओमेगा निकालें तो ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन 2 पाई कितने समय में हुआ भैया? एक चक्कर जितने समय में पूरा करता है, आवर्तकाल के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 पाई बाई कैपिटल टी और इंटू टी बराबर थीटा। ऐसा हुआ? कोई डाउट? और टी को रोको, 2 पाई बाई टी गुणे में उधर जाएगा भाग में, इसलिए टी बराबर कैपिटल टी भाग में उधर जाएगा गुणे में, यानी कि थीटा इंटू टी और बटे 2 पाई इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो टी बाई 2 पाई यहाँ पर लिखा गया टी बाई 2 पाई और इंटू थीटा। वही तो फार्मूला देखो लिखा गया है, टी बाई 2 पाई इंटू थीटा। मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ ताकि आप नोट कर लो। ओमेगा टी बराबर थीटा होता था तो टी बराबर थीटा बाई ओमेगा हो गया। बात समझ में आ रही है? और ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी रख दिए तो टी ऊपर चला गया, टी बाई 2 पाई इंटू थीटा हो गया। और एक चीज याद रखना कि थीटा होगा किसमें? तो आप बताओगे थीटा रेडियन में होगा। किसमें होगा बेटा? हाँ, नहीं तो अगर आप 90 डिग्री ये सब रखे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अभी डायरेक्ट भी बता रहा हूँ, ये तो ऐसे बता दिए, डायरेक्ट बता रहा हूँ अभी। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? ओमेगा टी लिखे आप, वैल्यू लिख दे सकती। अच्छा, अब मान लो कितने टाइम पे कितना कोण बन रहा है ये निकालना हो तो टाइम के लिए मैंने फार्मूला दे दिया आपको कि थीटा, डायरेक्ट आप कोण का मान रखो रेडियन वाला। बात समझ में आ रही है? और टाइम कितना हो रहा था ये पता कर लो। क्लियर है? अच्छा, टाइम की वैल्यू आपने रखी, ओमेगा की वैल्यू किसके टर्म में रखी है? तो आप बताओगे एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है। बात समझ में आ रही? तो उसी के तुलना के रूप में मिलेगा आपको, यानी आवर्तकाल के फॉर्म में मिलेगा टाइम कि आवर्तकाल का इतना भाग बचा है, आधा है, 1/4 भाग है, ये सारी चीज। चलो कैलकुलेट करके दिखाते हैं बेटा। तो जब थीटा का मान कितना था बेटा? 0 डिग्री, 0 रेडियन कितना था? तो टाइम कितना हो रहा था भाई? इस पे वैल्यू पुट करना, टी बाई 2 पाई इंटू थीटा। थीटा की जगह कितना रखोगे? 0 बराबर क्या होगा? अच्छा, थीटा का मान कितना है बेटा? पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। तो टाइम कितना हो रहा होगा? इस फार्मूले पे वैल्यू पुट करना, टी बाई 2 पाई और इंटू थीटा की जगह कितना लिखेंगे? पाई बाई 2। तो भैया पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, टी बाई 2 दूनी 4, यानी कि उसके आवर्तकाल का 1/4 भाग। बात समझ में आई? तो यहाँ पर आप टाइम की जगह क्या पुट करोगे? टी बाई 4। कोई डाउट? अगर होगा तो बताना, नहीं है? ठीक। अच्छा, कोण का मान कितना था बेटा? पाई। कोण का मान कितना था? तो हम पूछ रहे हैं टाइम कितना होगा, तो टी बाई 2 पाई, फार्मूला लगाएंगे थीटा की जगह पाई, पाई से पाई क्या होगा? कैंसिल, यानी कि आवर्तकाल का आधा। भाई समझ में तो आ रहा है हम लोग को? ऐसे भी भाई कोई कुंडली है, प्रारंभ में 0 डिग्री कोण बना रही थी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से। बात समझ में आ रही है? अब ये 180 डिग्री अगर घूम रही है तो आधा चक्कर तो हो गया इसका। आधा चक्कर हुआ कि नहीं हुआ? तो आधा चक्कर पूरा करने में अपने आवर्तकाल के आधे के बराबर समय के बराबर समय लेगी, नहीं लेगी? तो उसका आवर्तकाल टी था, टी को 2 से भाग कर दिए, टी बाई 2। वैसे भी समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? ओके। और अगर 90 डिग्री घूम रही है, 90 डिग्री घूमने का मतलब 1/4 भाग घूम रही है, तो अपने पूरे आवर्तकाल को 4 से भाग कर दो, उसके बराबर समय लेगी, यानी टी बाई 4। सब कुछ समझ में आ रहा है? बस एक फार्मूला लिख दिया गया आपको समझने के लिए, और ये बार बार कैलकुलेट करा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कैसे लिखा गया यहाँ पे। क्लियर है? और ये वाला कोण कैसे लिया गया? आप पूछ सकते हो सर 0 डिग्री लिए, 90 डिग्री पे पहुंच गए, 45, 60 ये सब नहीं लिए, आपका मन कहे आप ले सकते हो। मैं कम से कम कोण ले रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं 2, 4, 5 बिंदुओं में। बाकी उसके बीच में जितना मन कहे आप उतना ले सकते हो, एक एक बिंदु आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? बस
तो इतना कम से कम जरूर लेना, 5 कोण जरूर लेना। क्लियर है? तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक भर लिए। अब अगर हम आपसे कहें भैया कोण का मान आप ले लीजिए 3π/2, कोण का मान कितना है बेटा? π/2। तो t की वैल्यू फार्मूला वही t/2π, और थीटा की जगह कितना लिखेंगे बेटा? 3π/2। तो देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 3t/4, 2 2 जा 4। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो टाइम कितना निकल के आया? 3t/, इतना टाइम होगा। अच्छा, जब कोण का मान 2π था, कितना था बेटा? तो टाइम कितना हो रहा था? एक पूरा चक्कर लगा लिया भाई, आवर्त काल के बराबर होगा। फिर भी कैलकुलेट कर लो, t/2π इनटू थीटा की जगह इतनी कितना रखेंगे? 2π। 2π से 2π कटेगा, कितना बचा? आवर्त काल के बराबर आ गया। मुझे लगता है सारे बच्चों को ये चीज समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और इस फार्मूले की मदद से ये भी लिख सकते हो। मैं नहीं कहता हूँ आप फार्मूला याद रखो, मैंने आपको तरीका बता दिया है। ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा आपको समझने में, काम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इतना कर लिए तो ये स्टेप मैथ वालों के लिए है ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं। डायरेक्ट आप वैल्यू v और i की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी चलो लिख दे रहे हैं, कितना टाइम ही लगेगा। आप देखो भाई, चाहे t की वैल्यू इसमें रखना समीकरण में, बात समझ में आ रही है? हाँ, t की जगह, या फिर डायरेक्ट ओमेगा t की वैल्यू रखना, सबकी वैल्यू सेम आएगी। क्लियर है? देखो सेम आने का मतलब ये नहीं कि ये पूरा सेम आएगा। क्लियर है? चाहे t का मान इसमें रखोगे तो भी उतना ही वैल्यू आएगा साइन ओमेगा टी का, चाहे ओमेगा टी का डायरेक्ट रखोगे तो भी आएगा। मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे अगर हम साइन डायरेक्ट ओमेगा टी की वैल्यू रखें बेटा, तो ओमेगा टी की वैल्यू कितना है? 0 डिग्री। कितना है बेटा? तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, मैंने लिख दिया यहाँ पर, कितना आएगा? 0। कितना आएगा बेटा? 0। ठीक है? अच्छा, अब आप कह रहे हो नहीं सर ये वाला रखिए, टी का मान रख दे रहे हैं भाई, साइन ओमेगा टी की जगह 0 रखेंगे, तो साइन 0 बराबर 0 ही तो आएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पर देखना बेटा, π/2 रखो या फिर t की जगह t/4 रख दो। तो ये तो आप सभी जानते हो भैया, ओमेगा टी की जगह 90 डिग्री रखेंगे, 1 आएगा। एक बार ये रख के चेक कर लेते हैं, सही बता रहे हैं गुरुजी की नहीं। साइन ओमेगा टी की जगह कितना रखेंगे बेटा? t/4। कोई बात नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, कुल विस्थापन बटे समांतराल। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना समांतराल लेगा? आवर्तकाल के बराबर। विस्थापन कितना होगा? कोणीय 2π। वैल्यू पुट कर दो, तो साइन 2π/t इंटू t/4। भाई t से t कट जाएगा और 2 2 9 4, तो साइन π/2, वही तो आया। क्लियर है ना? मुझे लगता है ये भी आप समझ गए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब कितना आएगा बेटा? +1। 180 की वैल्यू 0, 3π/2 की वैल्यू -1 और 2π की वैल्यू 0। +1 कौन बोल रहा है? वो कास के लिए होता है। साइन का मैंने कई बार आपको बताया है, पाई, 2π, 3π, 1000 पाई, 0। उसकी वैल्यू कितनी आएगी? समझ में तो आ रहा है कि बस ऐसे हम बोलते जा रहे हैं? ठीक, यहां तक क्लियर हो गई बात। अब आप आ जाओ भाई, v और i समीकरण आपके सामने लिखा है। अगर साइन ओमेगा टी आपको मिल जा रहा है तो मुझे नहीं लगता इसकी वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होगी, आराम से बता सकते हैं। हाँ, तो आप बताओगे बेटा, ठीक है? हाँ, यहाँ पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 है, तो v की वैल्यू कितना होगा? इस समीकरण में साइन ओमेगा टी की जगह कितना रख दो? 0। तो v की वैल्यू कितना आएगी? b0। कितना आएगा बेटा? हाँ, यही तो नहीं समझ पा रहे हो आप, होम साइंस लिए थे ना? हाँ, 0 का गुणा भी तो कराओगे कि 0 रखे रखे पूजा करोगे? तो साइन ओमेगा टी की जगह 0 रखेंगे और 0 का b0 में गुणा कराएंगे, 0 हो जाएगा। कितना आएगा बेटा? 0। ठीक है। अच्छा, इस बार साइन ओमेगा टी की वैल्यू आई का भी डायरेक्ट निकालते चले। हाँ, साइन ओमेगा टी इसमें भी तो है, तो ये भी 0 आएगा। क्लियर है? ओके। अब +1 रखना है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू +1 रखेंगे, 1 से गुणा कराओगे यही, और प्लस में आएगा, इसमें आएगा बेटा। तो भैया b की वैल्यू तो आ गया b0 और i की वैल्यू क्या आएगा? +i0। वाह, अब आप लोग समझ गए। चलो यहाँ पर फिर से हम लोग साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखेंगे, 0, और i भी क्या होगा बेटा? 0।
-1 रखेंगे साइन ओमेगा टी की जगह तो -V0। भैया इस बार अधिकतम तो होगा वोल्टेज लेकिन विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पर भी -1 से गुणा कराओगे तो -I0। यहाँ पर भी धारा अधिकतम होगा लेकिन विपरीत डायरेक्शन। क्लियर है बात। और देखिए यहाँ पर लास्ट में साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखेंगे, 0, और इसमें भी 0 से गुणा कराओगे आई का मान 0। यहाँ तक बात समझ में आई। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, नहीं ना तो ये टेबल जरूर बना लेना, आपको मजा आएगा ग्राफ खींचने में। और अब आपको इसका ग्राफ परेशान नहीं करेगा। एक ग्राफ में बनाता हूँ बेटा, ठीक है। अब आप मुझसे चाहे पहले बी का चाहे आई का चाहे जिसका बनवा लो। बी का बना दें, ठीक है भाई, बी का बना दे रहे हैं। और आई या टी, ओ ओमेगा टी या फिर टी, यानी कि कोण या फिर टाइम, क्या ले लें, किसके बीच में आप चाहते हो। पहले हम लोगों ने हेडिंग किया है टाइम, तो टाइम ले लेते हैं। फिर उसके बाद अभी धारा लेंगे तो उसके साथ कोण ले लेंगे। चल, तो यहाँ पर एक एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, चलो एक एक्सिस पे हम लोग टाइम मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं बेटा, टाइम ले लिए, ठीक, क्लियर। और वाई एक्सिस पे क्या ले लेंगे, वी, वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज बेटा, एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज तो होगा लेकिन ध्यान में ये रखना है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन और इधर नेगेटिव डायरेक्शन। ये क्या होगा बेटा, ओरिजिन पॉइंट होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब एक्स एक्सिस पे टाइम लिख दो। कौन कौन से टाइम आपने माने हैं, 0, T/4, T/2, ये लिख दो ऐसे ऐसे। ग्राफ में ऐसे बना रहेगा, आपको केवल फटाफट लिखना है। चलो सपोज करते हैं भाई, ये क्या होगा बेटा, 0, क्या होगा। और यहाँ पर कलर चेंज कर दें थोड़ा सा। चलो टाइम ले लिए 0, यहाँ तो सबको 0 होगा, टाइम भी 0, वोल्टेज भी 0। यहाँ पर टाइम कितना ले लें बेटा, T/4, कितना, T/4। और उसके बाद टाइम क्या है बेटा, चलो T/2 ले लिए। फिर उसके बाद 3 T/4, यही तो है। चलो भाई 3 T/4 हो गया। और क्या है, T, ऐसे ले लीजिए। अब ध्यान से समझना, जब टाइम कितना था बेटा, 0, टाइम कितना था 0, तो वोल्टेज कितना था, तो वोल्टेज भी इसी पर होगा। मिल गया भाई। जब टाइम कितना था बेटा, T/4, टाइम कितना था, तो वोल्टेज कितना था, प्लस V0 या V0। अब समझना, ये अधिकतम मान है वोल्टेज का, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो वोल्टेज का अधिकतम मान अगर हम लोग यहां पर मान लें कि ये प्लस V0 है, क्या है बेटा, सब के सब ये बेटा प्लस V0 क्या है, और यहां पर आप बता देना माइनस V0, यानी विपरीत डायरेक्शन में वोल्टेज का अधिकतम मान अगर ये है। मैंने ऐसा मान लिया है कि अगर ये है तो T/4 पर इसका अधिकतम मान होगा। देखो T/4 पर वोल्टेज का अधिकतम मान, वो भी धनात्मक डायरेक्शन में, तो यहां पर होगा। ऐसे आप मार्क करते चलो। अब टाइम कितना है बेटा, 3 T/4, तो 3 T/4 पर, अच्छा एक अभी T/2 है, तो T/2 देख लो बेटा, T/2 पर वोल्टेज का मान कितना होगा, 0, तो फिर 0 पर आ जाओ भाई। T/2 पर वोल्टेज का मान क्या होगा, 0, 0 का मतलब वाई एक्स की ना पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा ना नेगेटिव डायरेक्शन, इसी पर होगा। अब 3 T/4 पे देखिए वोल्टेज का अधिकतम मान, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में है ना, तो 3 T/4 यहाँ पर होगा। ये बात समझ में आ रही है। ऐसे आप लास्ट में जब उसका आवर्तकाल वाला समय पूरा हो गया, यानी एक चक्कर भी पूरा हो गया, बात समझ में आ रही है, तब वोल्टेज का मान कितना है, 0, तो फिर एक्स एक्सिस पे ही आएगा, यानी वाई एक्सिस पे कहीं जाएगा।
ये बिंदु मैंने सेलेक्ट किए हैं, इनको मिलाते चलिए। और असल में इनके बीच में भी आप टाइम लेते तो कुछ इस तरीके से बढ़ता, वोल्टेज पहले बढ़ता, जैसे जैसे टाइम बढ़ता वोल्टेज क्या होता, बढ़ता, और उसके बाद में फिर वोल्टेज ऐसे घट। ये भी घटेगा और फिर ये विपरीत डायरेक्शन में बढ़ेगा। और फिर ये टी टाइम पर क्या हो जाएगा, 0। कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा। अब एक चीज आप पूछ सकते हो, सर आपने यहाँ पर डायरेक्ट खींच दिया, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, अब आपको कैसे पता कि ऐसे बढ़ेगा? बात समझ में आ रही है? तो मुझे पता है, आप यहाँ पर कोई और टाइम लेना, खींचना, यहीं पर आएगा वो वोल्टेज का मान इतना आएगा, यानी एक बिंदु यहाँ सेलेक्ट करोगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे और कुछ टाइम लेना 0 और t/4 के बीच में, बात समझ में आ रही है? तो वोल्टेज का मान कुछ और आएगा, इससे नीचे ही आएगा, कम ही आएगा, तो वहां पर आप सेलेक्ट करोगे जहां पर ये दोनों एक दूसरे को। तो ऐसे छोटे छोटे बिंदु आप सेलेक्ट करना और फिर उनको मिलाना, तो ऐसे ही ग्राफ आपको मिलेगा। क्लियर? ऐसे आप एंगल भी ले सकते हो, जहां पर t/4 है वहां पर आप एंगल क्या ले सकते हो, π/2। तो 0 और 90 के बीच में भी आप एंगल ले सकते हो ना, 45 डिग्री ले लेना, 60 डिग्री ले लेना, 30 डिग्री ले लेना, तो आपको 2-3 बिंदु मिल जाएंगे, फिर आप मिलाना, फिर आपको ऐसे ही मिलेगा। क्लियर? तो आप ये देखना कि पहले t/4 समय तक, कितने समय तक बेटा, t/4 टाइम तक वोल्टेज बढ़ता है, फिर t/4 टाइम पर वोल्टेज एकदम अधिकतम हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा? अब उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब t/4 टाइम के बाद में वोल्टेज घटना स्टार्ट होता है और t/2 टाइम पर आधा हो जाता है, वो 0 हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा? आधा चक्र हो गया, अभी बता रहा हूँ, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद में फिर t/2 टाइम के बाद जब टाइम चलेगा बेटा, तो ये फिर दूसरे डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है? और फिर 3t/4 टाइम पर इसका मान अधिकतम हो जाएगा। इसका मान क्या होगा बेटा? अधिकतम, v0 के बराबर। फिर 3t/4 टाइम के बाद घटना स्टार्ट करेगा और t टाइम पर जाकर 0 होगा। तो ये ग्राफ मिलेगा आपको साइन। क्लियर है? यही है आपका वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ। ऐसे आप चाहो तो धारा और टाइम के बीच में ग्राफ, सेम ग्राफ खींच सकते हो। सारी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई। आप चाहो तो जहां पर टाइम है वहां पर क्या लिख दो, कोण, और मैं ऐसे लिख के आपको समझा रहा हूं। इस बार उसका ग्राफ खींच दिया जाएगा, क्योंकि ये भी मिलता है। तो हाँ भाई, ध्यान देना बेटा। आप बताना ये कौन सा ग्राफ था बेटा? वी टी ग्राफ। ठीक है भाई, यहां पर कौन सा ग्राफ इस बार हम लोग लेंगे? ओमेगा टी। क्या लेंगे यहां पर बेटा? और वी हटा देंगे। टाइम भी हटा दे रहे हैं। चलो भाई, देखना हम लोग लेने के वाले हैं। तो हम लोग यहां पर लेंगे ओमेगा टी। क्या लेंगे बेटा? ओमेगा टी का मतलब क्या है? ये कोण। क्या है बेटा? कोण। बस रेडियन में होगा। ठीक है, थीटा ले लिए। और यहाँ पर क्या लेंगे? धारा, प्रत्यावर्ती धारा I प्लस, और यहाँ पर बेटा ये तो 0 ही होगा, और ये धारा का अधिकतम मान होगा। क्या होगा बेटा? पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये धारा का अधिकतम मान होगा निगेटिव डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? कोण ले लीजिए आप। तो आप कोण का मान यहाँ पर लिख सकते हो फटाफट। क्या भैया? ये 0 डिग्री, डिग्री में ना लिख के रेडियन में लिखना, ये 0 होगा। कोण क्या होगा बेटा? ये 0। और उसके बाद फिर π/2 क्या लेंगे बेटा? और उसके बाद फिर पाई, फिर 3π/2।
और फिर 2 पाई। ये लो बेटा एंगल हो गया। क्या दिक्कत है भाई? आप सभी जान पा रहे हो कि 0 डिग्री पे भैया अगर हम 0 रेडियन ले रहे हैं तो धारा क्या होगा 0, और अगर हम π/2 लेंगे तो धारा का अधिकतम मान। π/2 पे देखो धारा का अधिकतम मान पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर अगर हम पाई ले रहे हैं एंगल, यानी एंगल किसका है पता है? कुंडली का। और कुंडली के तल के लंबवत जो क्षेत्रफल सदिश ए था और चुंबकीय क्षेत्र v था, उन दोनों के बीच का कोण है। तो जब कुंडली घूम रही है तो उन दोनों के बीच का कोण बदल रहा होगा समय के साथ। क्लियर है ना? तो कोण बदलेगा तो ऐसे धारा का मान भी बदलेगा। अगर कोण का मान 180 लिए तो 0 हो जाएगा। फिर 3π/2 लेंगे बेटा तो फिर -I0, यानी कि इस कोण पर जब पहुंचेंगे तो धारा का अधिकतम मान तो होगा लेकिन विपरीत डायरेक्शन में। क्लियर है? और फिर जब हम लोग कोण का मान 2π ले लेंगे, यानी एक चक्कर पूरा कर लिया, एक चक्कर पूरा करेगा तो फिर धारा का मान 0 हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका ग्राफ। बताओ आपको एकदम समझ में आया कि नहीं? एसी धारा या फिर एसी वोल्टेज का टाइम के साथ या फिर कोण के साथ ग्राफ। मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आ गया।